subtraction of two-digit numbers with borrowing. Sometimes while subtracting you may have regrouped the tens into ones in order to carry out the subtraction. कभी कभी जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो जो टेंस रहता है वो इनफ नहीं होता है ना, कंप्लीट नहीं होता है कि हम उसको पूरी तरीके से माइनस कर सके, तो हम बोरो करते हैं. एग्जाम्पल, सब्सट्रैक्ट 16 फ्रॉम 33. सो 33 हैज़ 3 टेंस एंड 3 वंस. 16 has 1 tens and 6 ones. As there are not enough ones, so borrow ones. So if we minus 3 minus 6 in 33 and 16, so in one position 33 3 and 16 में 6 है one position में, तो 3 minus 6 तो not possible ना. So we are borrowing one number from 10th position number. So 3 से जो 10 पोजीशन का 3 है हम 1 से लेंगे, तो 3 बिकम 13. 13 माइनस 6 इक्वल टू, सो इसमें माइनस कर देंगे 13 माइनस 6 इक्वल टू, सो 6 7 8 9 10 11 12 13. सो 7 यहाँ पे आ जाएगा नीचे. और आफ्टर दैट इन 10 पोजीशन हमने 1 बोरो किया था, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे. आफ्टर दैट 2 बचेगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1. तो इस तरीके से हम यहाँ लिख लेंगे. सो आंसर, borrow 1 10 from 3 tens and group into 13. Okay, next step 1, remove 6 ones from 13 ones, that is you get 7 ones. तो इस तरीके से remove 6 ones from 13 ones. तो अभी आपने जो किया है उसके लिए है ये कि पहले आप 6 ones में से 13 ones माइनस करेंगे. ओके, इसी तरीके से 7 आ गया. फिर रिमूव 1 10 फ्रॉम 2 टेंस. तो हम 1 टेंस को, जैसे टेंस पोजीशन में 16 का 1 जो है ना, उसको वो 10 पोजीशन में है, सो रिमूव 1 10 फ्रॉम 2 टेंस. तो हमने 1 बोरो किया था, तो 3 माइनस 1 हो गया, तो 2 टेंस हो गया ना वो. सो 2 टेंस, रिमूव 1 10 फ्रॉम 2 टेंस, दैट इज यू गेट 1 10. तो इसलिए हमें 1 मिल गया यहाँ पे. 10 33 माइनस 16 इक्वल टू 17. सो ठीक है, यही तो है आंसर आया है, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 digit numbers with borrowing. Sometimes when you subtract a 2 digit number from a 3 digit number, you may have to regroup the hundreds into tens and then subtract. Let us understand with this an example. तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम when you subtract a 2 digit number from a 3 digit number, you may have to regroup the 100. तो हमें regroup करके ही तो हम उसको माइनस करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है. A library has 266 story books. The librarian issued 83 books. How many story books are left in the library? तो एक लाइब्रेरी में 266 story books थी. तो जो वहाँ का लाइब्रेरियन था उसने 83 बुक्स इशू की. तो कितनी स्टोरी बुक्स बची लाइब्रेरी में? सो राइट द नंबर्स इन वर्टिकल मेथड. तो सबसे पहले हम वर्टिकली लिख लेते हैं इनको. 266 माइनस विद 83. सो अब हमने लिख लिया 1 10 100 के कॉलम में. अब हम कर रहे हैं स्टेप 1, सब्सट्रैक्ट दी वंस. तो सबसे पहले हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे. सो इन 1 पोजीशन देयर इज 6 माइनस 3. सो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. तो हमने 3 लिख लिया. आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू 10th पोजीशन नंबर. स्टेप 2, सब्सट्रैक्ट दी 10th. सो इन 10th पोजीशन 6 माइनस 8. सो 6 में से 8 तो इनफ है माइनस करने के लिए, मतलब काफ़ी नहीं है ना. सो we are borrowing 1 from 100 position number 2. Okay, so we are borrowing 1 from here, so 6 becomes 16. 16 minus 8 equal to 8. So we are writing here 8. Okay, there are not enough tens, so borrow 100 from 100. तो यहाँ पे जैसा हमने देखा कि 6 में से 8 हम माइनस नहीं कर पाए, तो 6 इनफ नहीं था ना माइनस करने के लिए. सो जब वो इनफ नहीं है तो हम 1 बोरो करते हैं 100 पोजीशन के नंबर से. सो प्लेस द रीग्रुप देम इनटू टेंस. नाउ देयर आर 16 टेंस एंड इफ 8 टेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम 16 टेंस, you get 8 tens. Write 8 in the tens place of the answer. Strike 2 in the hundreds place and write 1.
इस तरीके से हम वो बोरो करके, और अगर हमने 100 प्लेस से बोरो किया है तो हम उसमें से 1 माइनस करेंगे। अगर हमने 1 लिया है तो हम उसमें से माइनस करके, एग्जाम्पल के लिए अगर वहाँ पे 8 होगा तो अगर हमने 1 बोरो किया है तो 8 माइनस 1 करके फिर हम उसको 7 मानेंगे, 7 से फिर माइनस करेंगे। ओके, तो जिस नंबर से भी हम बोरो करेंगे हम उससे एक डिडक्ट करके फिर हम इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। स्टेप 3, सब्सट्रैक्ट दी हंड्रेड्स। So 83 does not have any hundreds. 0 can be written in the hundreds place of 83. So 83 does not have any hundred. 83 तो वैसे भी अब टेंस है ना, तो वो तो 100 है नहीं। So उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से माइनस कर सके। So thus a total of 183 story books are left in the library. तो 183 स्टोरी बुक्स बची हैं लाइब्रेरी में। ओके।